नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभय और स्टडी क्वालिटी सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी के डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स जैसे HSC, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, ADIS, PDIS, अलग अलग तरह के जो कोर्स यूनिवर्सिटी में स्टेट बोर्ड द्वारा, RLI CLI द्वारा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट द्वारा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई और कुछ टॉप के प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे निकमार हो गया, निकमार का हैदराबाद कैंपस। ये लोग एडमिशन का प्रोसेस क्या है, इन सब इंस्टीट्यूट में उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये सारे इस तरह के जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों के होते हैं वो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें डिटेल में आपको पता चलेगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने एक स्लाइड बनाया हुआ है, तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि आपको पता ही है कि अलग अलग तरह की जो भी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं तो उसमें DG फास्टली ऑफर करता है PDIS, ADIS, जिसमें से CLI मुंबई, उसके अलावा RLI कोलकाता ये ऑफ़र करते हैं ADIS। उसके अलावा जितने भी RLI हैं वो ऑफ़र करते हैं PDIS। ठीक उसी तरह से स्टेट बोर्ड में बात करें तो MSBT, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ़र करता है ADIS। उसके अलावा उड़ीसा स्टेट बोर्ड और जितने भी अलग अलग स्टेट बोर्ड हैं वो लोग ऑफर करते हैं PDIS। दोस्तों, अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंडिया में जो सबसे नंबर 1 प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो है निकमार, जो कि पुणे में है। ये न सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एजुकेशन करता है लेकिन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट कोर्स भी ऑफर करता है। तो ये किसी को नहीं पता है, इसका हैदराबाद जो कैंपस है वो भी ऑफर करता है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कोर्स। उसके अलावा अलग अलग तरह की प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो चैरिटी जैसे ट्रस्ट, सोसाइटी, NGO के थ्रू इस समय चल रहे हैं तो उनके थ्रू भी ये चलते हैं, अलग अलग तरह के सेफ्टी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। और इंडिया के लगभग अगर मेजर यूनिवर्सिटी देखा जाए तो वो भी सेफ्टी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम की बात करेंगे, पटना यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। उसके अलावा साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हो गया, अन्ना यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये लोग सेफ्टी के कोर्स भी ऑफर करते हैं। और इंडिया के अगर टॉप एलिट इंस्टीट्यूट में बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये भी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट में ऑफ़र करता है। तो ये अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, बोर्ड हैं, ये ऑफ़र करते हैं। तो हम इनमें देखेंगे कि इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और सेफ्टी का कोर्स करने के बाद उसका क्या स्कोप होता है, क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला ये मेन पॉइंट हो गया कि क्यों PDIS, ADIS, इंडस्ट्रियल सेफ्टी या हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट जो सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी होता है, आखिर क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसका मेन डिस्क्रिप्शन अगर देखा जाए तो फैक्ट्री एक्ट में आप हमारे जो रेड पॉइंट है उसको केयर करिएगा। द फैक्ट्री एक्ट 1948 की 40B सेक्शन में क्लियरली रूप से बताया गया है कि चूँकि इस समय हम डेवलपिंग फेज में हैं, अगर देखा जाए तो ऑल ओवर स्टेज में चाहे इंडिया या वर्ल्ड काफ़ी डेवलपिंग है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी है, जिसमें पेट्रोकेमिकल, केमिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ये और इनकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इन्होंने क्लियरली रूप से इसको क्लियर किया हुआ है कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री एक्टिविटी है तो इस तरह का एक्टिविटी चलने की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आती है। और ये हेल्थ इशू सिर्फ एंड सिर्फ जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए नहीं होता है, जो सराउंडिंग सोसाइटी है और इन्वायरमेंटल इफेक्ट होने की वजह से अगर एक देखा जाए तो बहुत मेजर एरिया कवर करता है। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया या अलग अलग प्रोटोकॉल इन्वायरमेंटल इशू को लेकर के बताए गए हैं। इसके पीछे मेन कारण यही है कि हम किस प्रकार से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और हम पूरी दुनिया को बचा सकें। तो यहाँ पर हम चूंकि सेफ्टी डिपार्टमेंट की मेजर रूप से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर
जो होने वाले उससे एक्सीडेंट हैं वो किस प्रकार से जो वर्कफोर्स और आसपास की सोसाइटी को प्रभावित करता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि साइट पर किसी भी तरह का माइनर इंजरी भी ना होने पाए और हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बेसिक क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है कि हैंस दिस इंडस्ट्री नीड द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल exclusively to take care of various safety and health aspect of their personal other person who are likely to be affected by the adverse effect arising from this industry। कह रहा है कि इसके वजह से जो पर्सन काम कर रहे हैं या जो उससे भी एसोसिएटेड हैं या जो इनडायरेक्ट रूप से उससे प्रभावित हो रहे हैं, उस वर्क एक्टिविटी के होने वाले जो भी प्रभाव है, इफेक्ट है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक क्वालिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल होना जरूरी है। तो ये चीज इसके लिए जरूरी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि फी स्ट्रक्चर पीडीआईएस, एडीआईएस या पीजीडीआईएस या हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी कोर्स बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में किस तरह का फीस स्ट्रक्चर की जरूरत है। दोस्तों बहुत आप लोगों को पता है कि इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है, वो है डीजी फास्टली, जो CLI और RLI के थ्रू कोर्स करवाती है। और इनका जो फी स्ट्रक्चर है वो सबसे कम है अगर देखा जाए तो 10,000 रुपये इस समय नॉमिनल फ़ी, 2,000 रुपये सिक्योरिटी मनी। उसके अलावा आपका अदर जो भी लिविंग में जो भी फूड या अदर एक्सपेंस में जो भी खर्च आता है तो उसका होगा। CLI तो ये जो भी कोर्स ऑफर कर रहा है वो है एक CLI, यहाँ से ADIS ऑफर कर रहा है। उसके अलावा 4 RLI के थ्रू ये मैक्सिमम PDIS ऑफर कर रहा है। उसके अलावा स्टेट बोर्ड जैसे MSBT या उड़ीसा स्टेट बोर्ड है या और भी कुछ जैसे आंध्र प्रदेश का स्टेट बोर्ड, कई सारे स्टेट बोर्ड ऑफर कर रहे हैं। उनकी फ़ीस 40,000 से लेकर के 80,000 रुपये है। ये एक्चुअली स्टेट बोर्ड आपको पता है कि ये डायरेक्ट कोई भी कोर्स नहीं करवाते हैं। ये जो भी कोर्स है वो अपने पॉलिटेक्निक संस्थान या फिर जो स्पेशलाइज्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास उनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, तो जिनके पास भी ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है वो उसके थ्रू ये कोर्सेज ऑफर करवा रहे हैं। तो वो इंस्टीट्यूट अपनी कैपेसिटी, उसका कितना नेम फेम है, उसका कितना बड़ा कैंपस है, उसकी क्या क्वालिटी है, इस आधार पे वो लोग फीस को अलग अलग हिसाब से उसको चार्ज करते हैं। तो 40,000 से 80,000 तक करीब चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट इंस्टीट्यूट। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर देखा जाए तो निकमार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इसका हैदराबाद कैंपस है। इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, निकमार जो कोर्स देता है वो एक प्राइवेट डिग्री है, प्राइवेट सर्टिफिकेट है। उसको आप किसी भी गवर्नमेंट डिग्री में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वो चूँकि प्राइवेट संस्था है, वो एक बहुत टॉप संस्था है, इंडिया की लीडिंग इंस्टीट्यूशंस है, इस वजह से उसका फीस बहुत हाई है। और आप लोग शॉक हो जाएंगे, उसकी फीस है 4,10,000 रुपये। और इसको आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जो अदर हॉस्टल फ़ी और अदर फ़ी है वो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक उसी तरह से अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो निकमार जैसे ही NGO के थ्रू संचालित होती हैं, इनका 25,000 से लेकर के 50,000, कुछ लोग 60,000 भी चार्ज करते हैं। और अलग जो भी लिविंग या फूड एक्सपेंस है वो अलग हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें तो इंडिया की जो अदर इंस्टीट्यूट है, जो भी अदर यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं, जो UGC और AICTE अप्रूव्ड है, वो है अलग अलग तरह की जो भी यूनिवर्सिटी, इनका फीस 50,000 से लेकर के 1,20,000 तक होती है। और इनका एक खास बात है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ डीजी फास्टली यानी कि RLI CLI से किया हुआ बंदा होना चाहिए या स्टेट बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए। बट ये कुछ सिर्फ सेलेक्टेड 5 to 10% ही हैं। लेकिन 90% जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है वो सिर्फ AICTE या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड वैकेंसी, यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड ही इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स को मांगती हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी से भी करते हैं, डीजी फास्टली से भी करते हैं, उसके अलावा स्टेट बोर्ड से भी करते हैं, तो नो डाउट है यू कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब।
उसके अलावा इंडिया की जो सबसे महंगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, और इसकी फीस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सबसे कॉस्टली वो है 15 लाख रुपये। आप NITIE.co.in मुंबई की जो वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आप उस पर जा करके सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों, उस पर सर्च करके देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फीस है इसका। और नो डाउट है कि अब आप लोग शॉक होंगे, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसके बारे में देखे होंगे या सर्च किए होंगे, क्योंकि जब मैं सर्च कर रहा था, जब मैं देखा तो आई वाज आल्सो शॉक्ड यार कि मतलब 15 लाख रुपए फीस किसी ने सोचा नहीं है कि एक CLI मुंबई जिसका फीस 10,000 और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा किया जाने वाला कोर्स जिसकी फीस 15 लाख रुपये प्लस जो हॉस्टल फूड ये एक्सपेंस है वो अलग है। लेकिन हाँ, जितनी भी टॉप MNCs हैं उसमें इसका काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाता है दोस्तों। ये भी सेम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, लेकिन इनका खास बात ये है कि ये एक ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में PG डिप्लोमा देता है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट भी कोर्स करवाता है। तो अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है तो उसकी वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं, और प्लीज़ आप उसकी फ़ी या किसी भी चीज़ को लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अक्सर ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा, हम लोग जब जॉब पीरियड में थे तब भी ये चीज़ हमें देखने को मिलता था कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि ADIS PDIS में एडमिशन होने के लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, BA किए हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि सारी डिग्री अच्छी होती है, जो भी पढ़ाई करता है, क्योंकि इंसान अपना एजुकेशन अपने कंडीशन के आधार पर लेता है। लेकिन हाँ, उन्हें इतना तो खुद गूगल के माध्यम से स्टडी करना चाहिए कि किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। दोस्तों बहुत सारे लोग 10वीं पास में बोलते हैं कि सर हमें ADIS PDIS करना था, बताइए कहाँ से कराएं। मतलब आप लोग जानते हैं कि हंसी भी आती है और मतलब एक मतलब खराब भी लगता है कि यार इनको मतलब इस फील्ड में अगर सेफ्टी फील्ड में जॉब भी कर रहे हैं तो इनको इतना बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों आज वही सारा क्लियर, हम कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि इन सब कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CLI RLI यानी कि DG फॉस्टली द्वारा कंट्रोल किया गया जो भी कोर्सेज है ADIS एंड PDIS। दोस्तों इसमें एडमिशन लेने के लिए नो डाउट है साल में एक बार करीब अप्रैल मई में वैकेंसी निकलती है। इसमें एडमिशन के लिए BSc होना चाहिए, वो भी केमिस्ट्री या फिजिक्स फाइनल ईयर में होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने जूलॉजी बॉटनी किसी भी अदर सब्जेक्ट से किया हुआ है तब आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपका फाइनल ईयर में, स्पेशलाइजेशन ईयर में आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स एज ए सिंगल सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और BSc और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, 3 इयर्स पॉलीटेक्निक कोर्स अगर आपने किया है, प्लस आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ ऐसे बोर्ड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जहाँ तक मुझे पता है कि अब कोई भी जो RLI CLI है वो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन ले लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ RLI कोलकाता और फरीदाबाद, कुछ ऐसे 1-2 बोर्ड हैं जो बिना स्पॉन्सरशिप के एडमिशन दे देते हैं, लेकिन वो भी एक कंडीशन होती है, जब उनके पास सीट खाली होता है, वैकेंट होता है, तभी वो एडमिशन देते हैं। अगर मान लीजिए कि 400 वैकेंसी उनके पास 400 अप्लीकेशन आ गया, उनके पास सिर्फ 60 सीट होता है और उसमें से करीब 100 स्पॉन्सर कैंडिडेट है, तब वो आपको एडमिशन नहीं देगा। तब वो स्पॉन्सर कैंडिडेट से ही देखेगा कि कौन बेस्ट है, फिर उनको एडमिशन देगा। लेकिन अगर उन्होंने मान लीजिए एडमिशन का सीट निकला है और आपने अप्लाई किया, सिर्फ 30-40 स्पॉन्सर कैंडिडेट आए, बाकी 100-150 लड़के विदाउट स्पॉन्सर हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो सीट खाली होती है वो विदाउट स्पॉन्सर कैंडिडेट से फुलफिल कर लेते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए।
दूसरा इसका एलिजिबिलिटी है BE BTech होना चाहिए, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। दोस्तों अगर हम सेकंड बात करें तो वो है स्टेट बोर्ड। इसका भी सेम DG फॉसली के हिसाब से होता है, स्पेशली उड़ीसा में। लेकिन MSBT में ये किसी भी BSc को एडमिशन दे देते हैं, मतलब इन द सेंस कि अगर आपने जूलॉजी से किया है, बॉटनी से किया है, मतलब ZBC, या अगर आपने मैथ ग्रुप से किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, या फायर इंजीनियरिंग से किया हुआ है BSc तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में। दोस्तों थर्ड बात करते हैं निकमार का। तो निकमार वैसे तो ये भी BTech डिप्लोमा मांगता है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस और आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तब भी आप निकमार में एडमिशन ले सकते हैं। चूँकि ये एक फाउंडेशन के थ्रू रन होता है तो नो डाउट है कि वो लोग एडमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आमतौर पे देखा जाए तो ज़्यादातर जितने भी इंस्टीट्यूट इस समय हर शहर में चल रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो ये लोग ADIS PDIS के लिए आमतौर पर ग्रेजुएशन का ही डिमांड करते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, मैक्सिमम केसेस में। हाँ, जो यूनिवर्सिटी या अगर स्टेट बोर्ड से कोलैबोरेटेड है तो उनकी जो स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर जो भी प्राइवेट कोर्सेज ऑफर करते हैं तो उसका ग्रेजुएट या आमतौर पर उसी से जो इक्विवेलेंट होती है उसी का डिमांड करते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रूव्ड या UGC से अप्रूव्ड जो भी कोर्सेज हैं। तो दोस्तों इनमें भी कुछ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कन्फ्यूजन है। जैसे हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम देहरादून की, तो ये लोग BTech या BSc मांगते हैं। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जैसे गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट को भी PDIS के लिए एडमिशन दे देते हैं। दोस्तों गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, ये भी PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफर करता है और वो सिर्फ ग्रेजुएशन पर ही आपको एडमिशन दे देता है। तो कई सारे लोग हैं इसमें भी, कुछ साइंस को प्रीफर करते हैं, इंजीनियरिंग को प्रीफर करते हैं और कुछ आर्ट्स को भी एडमिशन दे देते हैं, बेशक वो गवर्नमेंट है। लेकिन अब हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। तो सबसे टफ एडमिशन इसका है, ये BE BTech प्लस कैट का स्कोर मांगते हैं। जो लोग कैट आप लोग जानते हैं कि MBA में एडमिशन के लिए मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं। तो जो लोग उसका स्कोर गेन करते हैं प्लस BE BTech हैं, वही लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब जो जितना ही अच्छा है, जितना ही हाईली है, MNC हाई पैकेज ऑफर करता है, उनका एडमिशन भी उतना ही टफ है और फीस भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। हाँ, अगर एवरेज में देखा जाए तो DG फॉसली बेस्ट है, फीस नॉर्म है, लेकिन उसका स्पॉन्सरशिप और सारी जो एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी टफ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये सारे कोर्सेज करने के बाद आपके पास स्कोप क्या होगा। तो आमतौर पर मुझे लगता है कि सब लोग जानते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर, सेफ्टी एडवाइज़र, कंसल्टेंट, प्रोफेशनल, सेफ्टी एक्सपर्ट, ऑडिटर एंड ऑडिटर HSC, ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो देयर इज़ नो डाउट कि फिर आपको सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंजीनियर पोस्ट ही दिया जाएगा। कुछ बड़े इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो लोग सेफ्टी एडवाइज़र दे देते हैं, लेकिन काम वही ऑफिसर या इंजीनियर का ही आपको करना होता है। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ही जो लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं जैसे DG फॉसली, RLI CLI या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो उनका प्रमोशन और नो डाउट है कि ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है, तो इस वजह से काफ़ी जल्दी तरक्की होता है। अब हम बात करते हैं कि सेफ्टी का कोर्स करने के बाद किस तरह की डिपार्टमेंट आपको जॉब ऑफर करेगा। तो मुझे लगता है कि इस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में धीरे धीरे सुधार हो रहा है फैक्ट्री एक्ट में, और जिस तरह से सेफ्टी को लागू किया जा रहा है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट जितना भी रिस्की है, चाहे हाईवे है, चाहे केमिकल है, चाहे पेट्रोकेमिकल है, इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्माक्यूटिकल, फूड, पेंटिंग, IT, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सबको कवर किया गया है। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े जो अभी बॉम्बे या फिर जो बेंगलोर में देखा जाए तो जितने भी कंप्यूटर के बड़े बड़े जो
बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है वो लोग भी एक सेफ्टी प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इंडिया के जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं उनको उनके कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी, एडमिशन क्राइटेरिया, कुछ का फीस इतना ज़्यादा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली शायद एडमिशन ही ना ले पाए। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो कैट स्कोर मांगता है, कुछ ऐसे बोर्ड हैं जैसे CLI RLI में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो इतना टफ है कि उनकी एलिजिबिलिटी पूरा करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नामुमकिन है, लेकिन हाँ टफ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपके जो अलग अलग तरह के कोर्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन की एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर को लेकर के आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन होता है वो आप लोगों का आज दूर हो गया होगा। दोस्तों, अगर इसमें कहीं पर कोई भी संदेह है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और हम उसके ऊपर रिसर्च करके अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे उसको लेकर के। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारा जो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है, जो हमारा एक हौसला है, वो भी बढ़ता रहे। और इसके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं दबाएंगे आपको हमारा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आज के लिए भी इतना ही। थैंक यू दोस्तों।